I am a warrior, the Saiyan Prince, Vegeta! 5 minutes later. अरे माँ बता रहे हो करे। हाँ भी क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं जिसके जैसी हेयर लाइन और बीवी तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहोगे, वेजिटेबल। मगर क्यों? क्योंकि भाई के बाल ऐसे हैं जैसे किसी ने हिला के कोने कोने में छिड़का, और इसकी बीवी ऐसी है जिसपे हर एक ने छिड़का है अपना। तो आज हम इसी प्राणी की पूरी जिंदगी निहार के ये जानने की कोशिश करेंगे ये बालों के बीच में जो गंदी सी बंजर जमीन है, ये खानदान की देन है या इसी के पर्सनल जीन्स में कोई फॉल्ट रहा है। आइए देखते हैं। वेजिटा की कहानी शुरू होती है ऑन प्लेनेट वेजिटेबल, जिसको इसका बाप ही रूल कर रहा होता है। बाप बेटे इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों की एक बहुत गंदी सी हेयर लाइन है और शक्ल भी दोनों की सेम है। बस फर्क ये है कि बाप की ना दाढ़ी है, सर के बाल काट के दाढ़ी बना ली, इसी करके सर के कम पड़ गए। और बाप बेटे की ना हाइट भी सेम है और शक्ल तो सेम है, मैंने तुम्हें बता दिया, साला कोई मिल गया चल रही है। और इसके बाप की अचीवमेंट्स और फील्ड्स की बात करें तो इसके बाप के पास एक स्पेशल टैलेंट है, ये ना लोगों के आगे कोड्डा बहुत अच्छे से होता है। देखो ये लंबे से फ्रीजा के आगे भी कोड्डा हो गया, ये बैंगनी बिल्ली के आगे भी कोड्डा हो गया। बाप बेटे में इस बात में भी सिमिलैरिटीज है। फर्क ये है कि इसका जो बेटा है ना वो चीख के पावर अप करके अपने आप को उंगल दिखा के लड़ने जाता है और बेचारा कोड्डा हो जाता है, और इसका बाप बिना लड़े ही कोड्डा हो जाता है। लेकिन वेजिटा में अपने बाप से तो ज्यादा ही कूदा है, क्योंकि ये बैंगनी बिल्ली से ना वेजिटा अपने बाप को बचाने भी जाता है, लेकिन ये बिल्ली इतनी पावरफुल है वो उसको कॉन्करर छाकी मार के वहीं पे लेटा देती है। ये बिल्ली ना बड़ी शौकीन बिल्ली है, लगता है आज बाप बेटे दोनों की इकट्ठे लेना चाहता है ये। लेकिन आगे जाके वेजिटा का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लकीली वो इस टाइम पे दूसरे प्लेनेट पे होता है गोकू के भाई रेडिश के साथ और एक और गंजे के साथ जिसको मैं प्यार से निप्पल बुलाता हूँ। कुछ भी। अब आगे जाके गोकू का भाई रेडिट जो है वो धरती पे चला जाता है, और ये एनीमे का एक रूल है कि मेन कैरेक्टर के भाई को मरना पड़ेगा, नहीं बिना मरे हो ही नहीं सकता। लेस को ही देख लो, तो वो अपने भाई के हाथों ही शहीद हो जाता है। लेकिन शहीद होने से पहले वो वेजिटा और निप्पल को ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानकारी दे देता है जैसे तैसे। और ऐसे टिपिकल एनीमे विलेन, नहीं विलेन को क्या चाहिए होता है, उसको अमर होने का वरदान चाहिए होता है। और सोचो वेजिटा इस हेयर लाइन के साथ एटर्निटी तक जीना चाहता है। ऐसी हेयर लाइन के साथ ना 2 दिन जीना पाप है। मेरी बात सुन, तू अमर का वरदान मत मांग, तो अच्छी सी हेयर लाइन मांग। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। फिर उसके 1 साल बाद जाके वेजिटा और निप्पल प्लेनेट अर्थ पे आते हैं। मुझे नहीं पता यार, टाइम लगता होगा। और आते ही ना वो अपना गुंडा राज फैलाना शुरू कर देते हैं। तो अब तो रोकना होगा ना भाई, बंदे तो आएंगे उसको रोकने के लिए, और उसको रोकने पता है कौन आता है, यामाचा। और ये बंदा इसको क्यों रोकने आया, मैंने तुम्हें गोकू के रोस्ट वाले पार्ट में भी बताया था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल कि बंदे को देख के सीधा लेट जाता है। और इस बार भी ये होता है, ये वेजिटा निप्पल से नहीं लेटता, ये एक हरे रंग के छोटे ज़ोंबी से पिट के लेट जाता है। गुंडा बनेगा रे तू। अब ये हरे शैतान जा चुके हैं, तो मैदान पे उतरता है हमारा निप्पल, और निप्पल बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन निप्पल चूसना सबसे पहली बार आता है ये छोटा चुस्सा जो उसके शरीर पे चिपक के ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन आर निप्पल इज इनविंसिबल भाई। उसके बाद गंजा वर्सेस गंजे की फाइट होती है, लेकिन अगेन आर निप्पल इज इनविंसिबल। लेकिन फिर आगे जाके निप्पल ना गोहान के साथ अटैक ऑन टाइटन खेलने की कोशिश करता है, उसको पैर के नीचे दबा के। लेकिन तभी वहाँ पे उसका बाप आ जाता है। मैं गोहान की नहीं, मैं निप्पल की बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली जाके कोई बंदा निप्पल को चूस लेता है, और वो होता है गोकू, और वो उसको चूस के ना वेजिटा के आगे फेंक देता है। अब उस टाइम पे ना वेजिटा बहुत ही गांडू किस्म का प्राणी था, तो वो बताओ निप्पल के साथ क्या करता है, उसको हवा में फेंक के दिवाली मना देता है। आर निप्पल इज नॉट इनविंसिबल एनीमोर। उसके बाद वेजिटा गोकू को लोकेशन पे बुलाता है, और एज ऑलवेज हमेशा शुरू में वेजिटा ही जीत रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे ना गोकू एक टेक्निक अनलॉक करता है, सीक्रेट टेक्निक, जिसको हम कहते हैं प्लॉट आर्मर, और वो वेजिटा को बुरी तरीके से पेलने लग जाता है। अब वेजिटा गुस्से में पूरी धरती उड़ाना चाहता है, लेकिन फिर से प्लॉट आर्मर के करके गोकू वेजिटा को कोटा कर देता है। हाँ, अब जाके हुई ना बाप बेटी की मैचिंग। अब वहाँ पे छोटा गोहान आ जाता है और बड़े बंदर का फॉर्म ले लेता है, और वेजिटा की भी लेता है। लेकिन वेजिटा जैसे तैसे करके उसकी ना पूंछ काट देता है। लेकिन जैसे वो उसकी पूंछ काटता है ना, तो 2500 किलो का बंदर वेजिटा के ऊपर गिर जाता है। शुक्र मनाओ कि बुंड के बल नहीं गिरा वो, वरना वेजिटा उसके अंदर ही होता हमेशा। वेजिटा फिर जैसे तैसे अपने आप को घिसड़ते हुए अपने पॉड की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन क्रिलिन के हाथ में एक चाकू आ जाता है, और जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हें पीछे से खंजर घोंपा था, ये भी घोंपने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे गोकू आके उसको रोक देता है, ये बोल के कि अगर हम एक गंदे हेयर लाइन वाले आदमी को मारते तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलती, तो इस करके वो उसको छोड़ देते हैं।
इसके बाद वेजिटा जाता है प्लेनेट नामिक में ड्रैगन बॉल्स के लिए, जहाँ पे फ्रीजा और उसके साथ की 2 टट्टी भी आ रखी हैं। और उसी टाइम पे वहाँ पे एक गंजा टोपा और गोकू का स्पॉम भी आ रखा है। इस टाइम पे वेजिटा इस गंदे टोपे क्रिलिन को ढूंढ तो लेता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता, तो वो उसको छोड़ देता है। अब वेजिटा के आगे फ्रीजा की टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आता है, जो कि किसी ट्रांसजेंडर जैसा दिखता है। और हर बार की तरह वेजिटा शुरू में चौड़ा ही हो रहा होता है उससे अपने आप को उंगल दिखा के, लेकिन हमें पता चलता है इस बंदे के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जिससे ये एक डायनासोर बन सकता है। और मैंने इस डायनासोर का नाम रखा है ट्रांसजेंडरासुर। और वो वेजिटा को पकड़ के पोकेमॉन वाले चारिज़ार्ड की तरह सेस्मिक टॉस दे देता है, जिसकी वजह से धरती में एक बहुत बड़ा मोरा खुल जाता है। साला इतना बड़ा मोरा तो इसकी बीवी बलमा का भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा ट्रांसजेंडरासुर फ्रीजा के पास वापस जाता है, लेकिन फ्रीजा उसको बोलता है कि वेजिटा की लाश मेरे पास लेकर आ। तो वेजिटा की लाश लेने चला जाता है, क्योंकि फ्रीजा को लगता है ना कि वेजिटा के पास 1 बॉल है। लेकिन फ्रीजा तू गलत है, उसके पास 2 बॉल है, तभी तो ट्रंक्स आया। बात तो सही है। फिर वो बंदा वेजिटा को लाके एक तेल के भरने में डाल देता है, जिसमें बेसिकली वो रिकवर करता है। लेकिन हमें पता है कि वेजिटा ऐसा बंदा है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो वो वहां से निकलने की एक्टिंग करता है। मतलब सबको लगता है वो वहां से निकल गया, लेकिन वो उसी शिप के अंदर होता है, क्योंकि उसको फ्रीजा के गोटे चाहिए। वहां से वेजिटा ड्रैगन बॉल चुरा के निकल पड़ता है, जिसको देख के फ्रीजा पागल ही हो जाता है, उसको तो ड्रैगन बॉल चाहिए। और आगे जाके वेजिटा को टोपा दोबारा मिलता है क्रिलिन, और वो ना उसकी बीवी के साथ होता है। वेजिटा इस टाइम पे सोचता है कि ये जो टोपा है वो मेरी बीवी के अंदर घुसना चाहता है, तो वो बल्मा को बोल देता है आई डोंट डील विद द बिचेस, और क्रिलिन से उसका ड्रैगन बॉल मांगता है। तो अभी हमारा ट्रांसजेंडरासुर दोबारा वहां पे आ जाता है, लेकिन इस बार तो वेजिटा मोरा नहीं बनता। इस बार भाई जैसे तैसे करके वो उसको पीट देता है, और उसकी पावर देख के ना क्रिलिन की फट जाती है और वो उसको ड्रैगन बॉल पकड़ा देता है। अब इसके आगे कवर होगा पार्ट 2 में, क्योंकि इतनी एडिटिंग करने के बाद अब मेरे फोन को एड्स के साथ साथ थोड़ा सा टीबी भी है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज। और मैंने देखा है कि तुम में से कई बंदों ने ना मुझे इंस्टा पे भी फॉलो नहीं किया और यहाँ पे भी सब्सक्राइब नहीं करा, तो मैं तुम्हें ना गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दूंगा, तभी जाके तुम करोगे। तो सुनो मेरी गालियां भाइयों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, यहाँ पे मेरी फट जाती है, तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर तुम्हें मेरी गालियां बहुत ज्यादा गंदी लगी तो मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने नल्ले दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि सबसे पहली बार ड्रैगन बॉल में शिनरॉन को किसने समन किया था, और जो भी मुझे ये बताएगा उसका कमेंट मैं पिन भी करूंगा, और अगली वीडियो में उसे शाउट आउट भी मिलेगा। और हाँ, ये सिर्फ मस्ती मजाक है, मैं किसी भी एनिमे कैरेक्टर को हेट नहीं करता, ना ही किसी सीरीज को हेट करता हूँ मैं। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में।